स्वागत है हमारे चैनल साइंस क्लियर क्लासेस पर। और हम जो है आज नई वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। और ये वीडियो ख़ास तौर से एसएससी सीजीएल के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो एएमयू या जेएमआई में टेस्ट दे रहे हैं और वो भी हिंदी मीडियम से माध्यम से, जिन्हें अंग्रेज़ी नहीं समझ में आती है, उनके लिए स्पेशली हमने ये वीडियो बनाई है। और ये जो है सीधे सीधे एसएससी और दूसरे एग्ज़ाम जहाँ जहाँ साइंस पूछी जा रही है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और जो नए व्यूवर्स आए हैं चैनल पर वो इसे ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कर लें, और जो पुराने व्यूवर्स हैं उनके लिए जो है इसे ज़रूर लाइक कर लें। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? ए हल्दी, बी मैथिल ऑरेंज, सी फेनोप्थिलीन, डी मूली। इनमें से किसका इस्तेमाल जो है सूचक की तरह नहीं किया जा सकता? सूचक का मतलब होता है जो आपको ये बता दे कि इसके अंदर है क्या चीज़, मतलब ये जो अमल है या क्षार है। तो इसमें से हल्दी भी बता सकती है, मैथिल ऑरेंज भी बता सकता है, फेनोप्थिलीन भी बता सकता है, मूली नहीं बता सकती। राइट आंसर होगा डी। तो जो डी आंसर है मूली, वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेंगे। निम्नलिखित में से कौन क्षारक है? क्षारक का मतलब जो एक मेटल होती है और वो ऑक्साइड के साथ बनी होती है। तो ZnO, SO2, CO2 और NO2, इनमें से आपको बताना है क्षारक कौन सा है। तो ZnO, NO2 जो है और CO2 जो है दोनों अम्लीय होते हैं, क्योंकि दोनों जो है नॉन मेटल हैं। CO2 और NO2 जो हैं दोनों अम्लीय हैं, परंतु जो ZnO2 और SO2 हैं इनमें से हमें तय करना है। तो इसमें से जो क्षारक होगा वो ZnO होगा। कौन होगा? ZnO। ZnO एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी माना जाता है। बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है खाने का सोडा, नौसादर, धावन सोडा, फिटकरी। इनमें से किसका इस्तेमाल जो है बहते हुए रक्त को रोकने के लिए किया जा सकता है? तो बहते हुए रक्त को रोकने के लिए इसमें से फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। फिटकरी का फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये भी पूछा जा सकता है, स्क्रीनशॉट ले लें। K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो फिटकरी का प्रयोग जो है रक्त रोकने के लिए किया जा सकता है। धातु के ऑक्साइड होते हैं, अभी प्रश्न किया था इसमें का, अम्ल, क्षारक, लवण। तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारक होते हैं। राइट ऑप्शन होगा बी। और अगर अधातु पूछे तो फिर वो अम्लीय होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, जल का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान का मतलब बता था हमने, प्रोटोनियम हाइड्रोजन कहते हैं, या पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं इसको। प्रोटेंस हाइड्रोजन कहते हैं इसको। पीएच बताती है कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है। तो A7, B3, 4 और 10। तो अम्लीय जो पीएच होगी वो होगी आपकी 7 पीएच जो है आपकी बेसिक पीएच होगी, सॉरी जो है आपकी जो हैगा न्यूट्रल पीएच होगी, और इस जल की पीएच हमेशा न्यूट्रल होती है। तो राइट आंसर होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन संबंध सत्य है? V बराबर 1/r, V बराबर R/1, VIR या V बराबर IR2। देखिए इसमें सही संबंध आपको बताना है कि इसका सही संबंध क्या है। वैसे इसमें जो ऑप्शंस हैं ये मिसप्रिंट हो गए हैं। ठीक है, तो ये V बराबर I/R है, V इक्वल टू R/I है, ये 1 नहीं है, ये I है। V इक्वल टू IR लिखा, I/R लिखा है इन्होंने। V बराबर R/I लिखा है। V बराबर IR लिखना था ये V बराबर IR2 लिखना, IR² लिखा है इन्होंने ये। तो राइट ऑप्शन होगा सी वाला, V बराबर IR। इसमें बराबर का निशान आ जाएगा। ये ओम का नियम है। ओम ने कहा था जब किसी चालक के अंदर जो है धारा बहती है तो उसमें बहने वाली जो धारा होती है उसमें लगने वाले प्रतिरोध के उसमें लगने वाले प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। ये ओम का नियम है। जब ये हटता है तो V बराबर RI आ जाता है। तो दैट्स द V बराबर IR, ये ओम का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध चालक नहीं है? A सिलिकॉन, B जर्मेनियम, C पारा। ये अर्ध है, शुद्ध नहीं है, अर्धचालक नहीं है। इसमें अर्धचालक है ये। ठीक है, तो अर्धचालक जो है सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम भी है, कोई नहीं तो होगा नहीं, पारा होगा, क्योंकि पारा जो है धातु है और पूरी तरीके से धातु है।
धातु पूरी तरीके से धातु पूरी तरीके से है ये निम्नलिखित में से अर्धचालक नहीं है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है एम्पियर, ए बी वोल्ट, सी ओम, डी वॉट। तो सही आंसर होगा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध को आर से दिखाते हैं, आर बराबर वी आई होता है। तो इसका जो मात्रक है वो ओम के नाम पर ही है। जॉर्ज साइमन ओम इसको कहते हैं। इस निशान से भी इसको शो किया जा सकता है। राइट आंसर होगा ओम। क्यों चीख रहा है मैंने? वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है, ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी ओम, डी वॉट। तो वोल्ट प्रति जो एम्पियर है वो फार्मूला बनेगा प्रतिरोध का आर बराबर वी अपॉन आई से। तो राइट आंसर हो जाएगा ओम। इसका ये जो है प्रतिरोध का मात्रक है ओम। जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर ये मात्रक है। आवेश का एसआई मात्रक होता है, ए वोल्ट, बी ओम, सी जूल, डी कूलाम। राइट आंसर होगा कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम है, क्यू से शो करते हैं इसे, और इसका मात्रक है कूलाम। फार्मूला होता है क्यू बराबर आई टी। करंट और टाइम का गुणा कर देते हैं तो क्यू आ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, ए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो गैस है उत्तरदायी वो मेनली CO2 मेनली गैस है जो उत्तरदायी है इसके लिए। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो है इसमें ग्लोबल वार्मिंग होता है बाद में फिर इसको, तो इसके लिए उत्तरदायी है CO2 गैस इसके लिए उत्तरदायी है। राइट आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? ए बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, कार्य समाप्त होने पर लाइट पंखे का स्विच का बंद ऑन करना, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारे विद्यालय तक पैदल जाना, उपरोक्त सभी। तो आपसे पूछा है इसमें से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, तो पर्यावरण मित्र व्यवहार जो है ये सभी हो जाएंगे। बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला, लाइट बल्ब तथा पंखे का स्विच ऑफ बंद करना, और विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारे विद्यालय तक पैदल जाना, उपरोक्त सभी जो है मित्र व्यवहार है पर्यावरण के लिए। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, बी गैल्वेनोमीटर, सी अमीटर, डी मीटर। तो विद्युत धारा को जो उत्पन्न करने की युक्ति है इनमें से जनित्र होगी। और जनित्र किस पर आधारित काम करता है? जनित्र डायनमो पर आधारित होता है। डायनमो जो है यांत्रिक शक्ति को विद्युत शक्ति में बदलने का कार्य करता है, यांत्रिक शक्ति को विद्युत शक्ति में बदलने का कार्य करता है। तो राइट आंसर होगा ए जनित्र। अगला प्रश्न है विद्युत धारा विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करती है? ए ऊष्मीय, चुंबकीय, सी रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत फ्यूज होते हैं वो ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जैसे ही उन्हें ऊष्मा मिलती है तो वो ऐसे पदार्थ से बनाए जाते हैं जिस पदार्थ का वो जल्दी से गल जाता है और गल के फिर जो पूरा सर्किट है उसे ब्रेक कर देता है, और वो सर्किट ब्रेक होने के बाद फिर सारी जो घर के अप्लायंसेस हैं वो बच जाते हैं। तो विद्युत जो फ्यूज़ है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है एक विद्युत धारावाही तार के समीप एक दिक् सुई रेखा खींची जाती है या रखी जाती है, तो ये सुई विक्षेपित होगी, विक्षेपित नहीं होगी। धारावाही तार विक्षेपित होगा, धारावाही तार विक्षेपित नहीं होगा। तो विद्युत धारावाही तार के समीप एक दिक् सुई रखी जाती है तो सुई जो होगी क्या होगी? विक्षेपित होती है, क्योंकि वहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब किसी कंडक्टर में धारा चलती है, विद्युत धारा चलती है, बहती है, तो उसके चारों तरफ विद्युत धारा के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी स्थापित हो जाता है, जिसको हम फार्मूले से समझ सकते हैं। बी बराबर μ0/4 पाई होता है ये इसका जो है, और इसका जो मात्रक है वो टेस्ला होता है। तो राइट आंसर होगा इसका विक्षेपित होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? ए ऊष्मीय प्रभाव, बी रासायनिक प्रभाव, सी चुंबकीय प्रभाव, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा विद्युत घंटी जो कार्य करती है वो करती है चुंबकीय प्रभाव पे, चुंबकीय उसमें लगी रहती है और चुंबक के जो है द्वारा वह कार्य करती है। तो राइट आंसर होगा चुंबकीय प्रभाव। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो SSC CGL के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कक्षा 10 के जो बोर्ड के छात्र हैं 2023 के, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और जो हिंदी माध्यम से AMU, JMI और नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।